हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, तो आज आप स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 500 डेसेस। क्वेश्चन फर्स्ट हियर, इन व्हाट वेज इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। यानी वांडा अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न थी। आंसर हियर, वांडा वाज डिफरेंट बिकॉज सी हैड ए वंडरफुल इमेजिनेशन। सी कुड सी अमेजिंग थिंग्स इन ऑर्डिनरी प्लेसेस विच द अदर चिल्ड्रन कुड नॉट। वांडा इसलिए अलग थी क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी। वह साधारण जगहों में भी ऐसी अद्भुत चीजें देख सकती थी जो दूसरे बच्चे नहीं देख सकते थे। द अदर चिल्ड्रन सा जस्ट स्टिक्स स्टोन एंड लीव्स। अन्य बच्चों को केवल लकड़ियां, पत्थर और पत्ते ही दिखाई दिए। वांडा सा द मैजिक, अदर्स सा जस्ट ए ऑर्डिनरी। वांडा ने जादू देखा, बाकी लोगों ने बस सामान्य दृश्य देखा। इसलिए वांडा जो थी वो दूसरे बच्चों से अलग थी। Now, next question here. Did Banda have 100 dresses? Why do you think she said she did? बांडा क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि क्या बांडा के पास 100 ड्रेसेस यानी 100 पोशाकें थीं? आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? सो आंसर हियर, नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। वांडा के पास में 100 ड्रेसेस नहीं थी। वांडा said सी हैड 100 ड्रेसेस बिकॉज सी लव्ड ड्रेसेस सो मच। उसने ऐसा कहा क्योंकि उसे ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती थी। आई डू नॉट हैव द 100 ड्रेसेस। खुद बोला कि हमारे पास 100 ड्रेसेस हैं। सी यूज्ड 100 ड्रेसेस टू शो हाउ मच सी लव्ड एंड एंजॉयड हर ड्रेसेस। एंड उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसे ड्रेसेस के साथ में कैसे रहती थी, कैसे एंजॉय करती थी। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is here, where in the classroom does Banda sit and why? क्लासरूम में जो है बांडा कहाँ पर बैठती है और क्यों? तो कहाँ पर बैठती है? आंसर हियर, बांडा सिट्स इन द फ्रंट रो ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम के सबसे आगे वाली सीट पर बैठती है। सो दैट ही कैन सी एंड हियर द टीचर क्लियरली, ताकि वो टीचर को ठीक से सुन सके और देख सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Question is here, how did the children react when Wanda was declared winner of contest? कैसा रिएक्शन था बच्चों का? So answer here, the children clapped, cheered and congratulate Wanda. Wanda के लिए उसने क्लैपिंग की, प्रसन्नता दिखाई और उसे कांग्रेचुलेट बोला। They were very happy for her, उसके लिए बहुत खुश थे and celebrated her success, और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट भी किया। Okay, this is your fourth answer. Now next question here. राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ बांडा। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बांडा का चरित्र चित्रण कैसा था ये आपको बताना है। सो आंसर हियर, बांडा कैसी थी? बांडा पेट्रोन्स्की इज ए ऑल राउंड पर्सनालिटी, यानी उसका सब कुछ बहुत अच्छा था। सी इज काइंड, हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड टैलेंटेड। हर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड क्वालिटीज मेक हर ए वंडरफुल फ्रेंड। ये क्वालिटीज थी जिससे उसके अच्छे फ्रेंड बनते थे। एंड परफेक्ट रोल मॉडल ऑफ अदर्स, और अदर्स के लिए वह एक रोल मॉडल थी। नेक्स्ट ईयर, अब इसके चरित्र के बारे में। काइंड एंड केयरिंग, बांडा इज काइंड हार्टेड गर्ल हु इज ऑलवेज फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू एवरीवन अराउंड हर। यानी वह कैसी थी? बांडा एक दयालु लड़की है जो हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति मित्रवत और मददगार रहती है। हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड, she works very hard in her studies and puts her best effort in everything she does. वह कैसी लड़की थी? वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है और जो भी काम करती है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है। हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, वांडा इज रेडी टू हेल्प अदर्स, सी इज रिस्पॉन्सिबल एंड कैन बी ट्रस्टेड। वांडा कैसी है? वांडा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और जिम्मेदार है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव, She has confidence and herself and is not afraid to take part in new challenges. तो कैसी है? उसे खुद पर भरोसा है और वह नई चुनौतियों में भाग लेने से नहीं डरती है। स्मार्ट एंड टैलेंटेड, वांडा इज इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड गर्ल। सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज। वह स्मार्ट और प्रतिभाशाली है,
निबांडा बुद्धिमान, रचनात्मक और प्रतिभाशाली है। वह सुंदर कविताएं लिखती है और नए नए विचार सोचती है। So Banda Petrovsky, a bright, kind and talented girl who is an inspiration of other class. एक होशियार, दयालु और प्रतिभाशाली लड़की जो अपनी कक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत है। Banda's goodness, talents and hard work make her true winner in every sense. हर चीज में वह एक सच्ची विजेता बनती है अपने टैलेंट से। So this is your answer. Next question here. Question is here. Peggy and Maddie were inseparable friend. वो अलग अलग फ्रेंड थी बट नेवर स्पोकन अगेंस्ट पेगी, लेकिन उसने कभी पेगी के विरुद्ध नहीं बोला। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ट्रू टू ईच अदर फ्रेंडशिप। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो आपको राइट करना है इसमें। तो आंसर हियर, पैगी एंड मैडी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वी वर ऑलवेज स्टूड बाय पैगी इन एवरी सिचुएशन। वो हर सिचुएशन में उसके साथ थी रहती है। इवन व्हेन अदर्स, यहाँ तक कि जो अदर्स हैं मिसअंडरस्टैंड हर, उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दे नेवर स्पोक अगेंस्ट हर एंड जॉइंड इन एनी गॉसिप। वो ना वो किसी के विरुद्ध बोलती ना ही गॉसिप करती है, यानी गपशप करती है उसके विरुद्ध। दे ट्रस्टेड हर, और उस पर विश्वास करती। एंड बिलीव्ड इन हर गुडनेस, और उसकी गुडनेस में भी विश्वास करती है। देयर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट मेड देयर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। यानी उसकी लॉयल्टी और उसके ट्रस्ट ने उसकी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत और गहरा बना दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है? बुल्ड ट्रस्ट, विश्वास। बीइंग ट्रू टू योर फ्रेंड मीन्स यू आर हॉनेस्ट एंड लॉयल। यानी ट्रू फ्रेंड का मतलब क्या है कि आप उसके लिए ईमानदार हैं और लॉयल हैं। इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड ए डीप बॉन्ड बिटवीन यू। वो ट्रस्ट और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। फिर है क्या? गिव सपोर्ट, आपको एक सहारा मिलता है। ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर। सच्चा मित्र जो है वो साथ खड़ा रहता है। इन गुड टाइम्स एंड बैड, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। दे गिव करेज एंड स्ट्रेंथ, ताकत देते हैं और साहस भी। वाइल लाइफ गेट्स टफ, अब तक जीवन जो है वो कठिन होता है तब भी वो आपका सहारा देते हैं। फिर क्या है? क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को भी क्रिएट करते हैं। व्हेन फ्रेंड्स आर ट्रू टू ईच अदर, जब फ्रेंड्स जो है आपस में सच्चे होते हैं, दे अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग्स एंड डिसीजंस। तो वो सब कुछ समझते हैं, सम्मान भी और अदर्स की फीलिंग और डिसीजंस भी। ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और क्या? हैप्पीनेस भी। ए ट्रू फ्रेंडशिप ब्रिंग्स जॉय, लाफ्टर एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट लॉस्ट फॉरएवर। यानी हमेशा न खोने वाली एक खुशी, आनंद को देते हैं। फिर क्या है? इनकरेजेस गुड वैल्यूज, और क्या है कि अच्छे मूल्य को भी इनकरेज करते हैं। ट्रू फ्रेंड्स इंस्पायर ईच अदर टू डू द राइट थिंग्स एंड बिकम बेटर पीपल। सो वी कैन से हियर बीइंग ट्रू टू ईच अदर इज द हार्ट ऑफ रियल फ्रेंडशिप। क्या है? सच्चा मित्र जो है वो हृदय की दोस्ती होती है। पेगी एंड मैडी लॉयल्टी shows that true friends never go against each other। यानी उनका कहना था जो ट्रू फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाते हैं। दे स्टैंड टुगेदर ऑलवेज, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लेसन 5, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेना, राइट कर लेना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक्स।